वेलकम एवरीवन। ये वीडियो प्रॉब्लम्स के रिलेटेड है, लेटेस्ट वाइब्रेशंस के प्रॉब्लम्स के रिलेटेड के किस किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मेनली जो प्रॉब्लम्स हैं वो होंगी इसके प्रूफ्स के रिलेटेड। तो पहले के वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिसमें आपको डिस्पर्जन रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा फॉर अ गिवन कन्फिग्रेशन। फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस वीडियो में आई थिंक प्रॉब्लम नंबर 5 थी वो, जिसमें हमें ये बताया गया था कि वी हैव अ लीनियर चेन एंड एटम्स जो हैं आइडेंटिकल हैं उसमें। ठीक है, लीनियर चेन है, एटम्स आइडेंटिकल हैं, लेकिन उनमें स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है। तो इफ़ स्प्रिंग कांस्टेंट अल्टरनेटिवली चेंजेस देन हम उस सिस्टम को एज अ डायटोमिक सिस्टम ट्रीट करते हुए लेके चलेंगे, क्योंकि स्प्रिंग इस केस में डायटोमिक केस लेते हुए चलेंगे। आइडेंटिकल मैसेज हैं, आइडेंटिकल एटम्स हैं, तो हम लास्ट में m इज कैपिटल M इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसमें एक का K1 ले लिया या C1 ले लिया, ये जो भी नोटेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये करते हुए हमने ये सॉल्व भी किया था, लेकिन उस टाइम हमें जो प्रीवियस प्रॉब्लम नंबर 5 थी प्रोबेबली उसमें हमें एक का फोर्स कांस्टेंट C दे दिया गया था, दूसरे का फोर्स कांस्टेंट 10C दे दिया गया था। यहाँ पे अगर एक जनरल फोर्स कांस्टेंट गिवन हो, जैसे इस प्रॉब्लम में है कि इसमें ये बताया नहीं गया कि ये डायटोमिक का केस है, लेकिन आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि इसमें आपको डायटोमिक की ही नेचर को यूज़ करते हुए इसे ट्रीट करना होगा, क्योंकि बोथ द एटम्स आर नॉट अंडर द सिमिलर कंडीशंस। तो ये डिफरेंट कंडीशंस में है, ये डिफरेंट में है, ये डिफरेंट में है, ये साइड और ये साइड। तो आप इसको डायटोमिक लेते हुए और देन आप m इज इक्वल्स टू कैपिटल M पुट करते हुए उसको सॉल्व कर सकते हो, और ये रिलेशन आपको बहुत इजीली आ जाएगा अगर आप उसी प्रॉब्लम नंबर 5 के मेथड को फॉलो करेंगे। एंड उसमें वैल्यूज़ पुट करने की जगह आप जो यहाँ पे C1 है, यहाँ पे उन्होंने K1 K2 एज फोर्स कांस्टेंट दिए, तो उन्हीं को फोर्स कांस्टेंट लेते हुए आप इनकी इक्वेशंस लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे और उसको सॉल्व आउट करेंगे इन अ सिमिलर वे। इस तरह का एक प्रॉब्लम हो सकता है जिसका हम पहले भी प्रॉब्लम नंबर 5 में देख चुके हैं, और जस्ट इसमें जनरल ट्रीटमेंट लेना है, इनमें ये वैल्यूज़ वगैरह स्पेसिफाई नहीं की गई, तो प्रोसीजर वही सेम होगा। उसके बाद जो प्रॉब्लम हो सकती है डिस्पर्जन रिलेशन, एक तो इस तरह के केस के लिए, एक तो सिंपल केसेस के लिए जो हमने पहले भी सॉल्व किए हुए हैं डायटोमिक एंड मोनोटोमिक के केसेस के लिए, तो वो डिस्पर्जन रिलेशन फाइंड आउट करना तो अब हमें बहुत अच्छे से आता है। नेक्स्ट आता है कि उसमें आप लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट्स को यूज़ करते हैं। लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट्स को फाइंड आउट किया जाता है फॉर मोनोटोमिक केस एंड फॉर डायटोमिक केस। मोनोटोमिक केस के लिए हमने किया था और हमें जो सोल्यूशन है जो मिला था वो सिमिलर टू क्लासिकल सोल्यूशन मिल गया था, और डायटोमिक के केस में हमें जो अकॉस्टिक ब्रांच है वो वैसी ही मिली जैसी हमें एक साउंड वेव्स के लिए मिल सकती थी, जिसमें हमने देखा कि ओमेगा बाय के जो है कांस्टेंट क्वांटिटी के ही इक्वल आया था। वो कांस्टेंट क्वांटिटी डिफरेंट थी फ्रॉम दैट ऑफ मोनोटोमिक, नो डाउट डिफरेंट होनी भी चाहिए, दोनों की कन्फिग्रेशन डिफरेंट है, एटम्स डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट थी लेकिन कांस्टेंट थी। तो ये वैसे ही है जैसे इसका नेचर था इन क्लासिकल लिमिट, ठीक है, और स्पीड सेम है, तो ये फिर स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम के इक्वल था, ये हमने डिस्कस किया था। और जो ऑप्टिकल ब्रांच है, ऑप्टिकल ब्रांच की जो हमें फ्रिक्वेंसी मिलती है, तो लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट पुट करते हुए ये प्रोसीजर मैंने बिल्कुल आपको क्लियर किया था कि ये किस तरह से फॉलो करना है, तो वो कुछ इस तरह की मिलती है, जिसमें फर्दर ऑन ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हुए कि के बहुत स्मॉल है और इवन ए इज़ वेरी स्मॉल, ए जो है इट इज़ इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 और इसका स्क्वायर लेंगे इट इज़ 10⁻⁻20, वेयर के इटसेल्फ इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, वो भी इन ऑर्डर ऑफ लीस्ट अगर ऑर्डर भी कर लें तो -5 या 10 तक जा रही होती है, तो दिस क्वांटिटी इज़ वेरी वेरी स्मॉल। और जब इस क्वांटिटी को डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी बन जाती है, तो ये जब इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसे निगलेक्ट कर दें तो जो ओमेगा प्लस है, ठीक है, इन लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट इज़ कांस्टेंट विच इज़ 1 प्लस कैपिटल M, ठीक है, दिस इज़ कांस्टेंट इन लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट। तो हम इसीलिए देखते हैं जो डिस्पर्जन कर्व है ना ऑप्टिकल ब्रांच का, वो यहाँ पे लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट के करीब करीब, मतलब k इज़ इक्वल्स टू 0 के करीब तरीन, ये k यहाँ पे वेरी कर रहा हूँ, यहाँ पे k स्मॉल है, तो उसके करीब तरीन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, और ये ऐसे इस तरह की इसकी शेप होती है। तो ये जो लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में हमारे पास ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ रहा होता है। तो ये होगी लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट्स जो कि एज प्रॉब्लम आ सकती हैं, फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें इफ़ दैट कम्स, और इनके केस में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे
ये ज़रूर जहन में रखना है कि यहाँ पे जो ए है किस प्रॉब्लम में उसको किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है। क्या वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, मींस इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस ए लिया गया है, बिटवीन नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस लिया गया है, या बिटवीन टू सिमिलर नेबर्स का डिस्टेंस ये लिया गया है, ए लिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये बुक टू बुक वेरी करता है, तो ये अगर क्वेश्चन में आता है तो हम सर से कंफर्म कर सकते हैं कि ये किस तरह का लिया गया है। तो यहाँ पे ये जो ए है ये नियरेस्ट नेबर जो हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस ए यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पे अगर इस पे लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट हम अप्लाई करें तो बहुत इजीली यहाँ पे हम इसे के स्क्वायर ए स्क्वायर कर देंगे, और फिर इसमें से ये वाला फैक्टर बाहर कॉमन लेंगे, इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन को अप्लाई करेंगे, और फिर हम फर्दर ऑन देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें मज़ीद इसमें की जा सकती हैं। तो एक प्लस का सोल्यूशन है, एक माइनस का सोल्यूशन ऑप्टिकल एंड अकॉस्टिक ब्रांच के करस्पॉन्डिंग। तो द सिमिलर मेथड विल बी अप्लाइड ऑन हियर, विल बी अप्लाइड हियर टू। तो दूसरी जो लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, थर्डली जो प्रॉब्लम हो सकती है वो एम्पलीट्यूड्स के बारे में हो सकती है कि एम्पलीट्यूड रेशो आप फाइंड करें, एम्पलीट्यूड रेशो फाइंड करें। ए बाई बी की फॉर्म में हो सकता है, यू बाई वी की फॉर्म में एम्पलीट्यूड हो सकता है, किसी भी फॉर्म में एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट ये कर सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड रेशो फाइंड आउट करने का कहा जा सकता है जिस तरह से ये एक प्रॉब्लम है कि प्रूव दैट इन वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस टू काइंड्स ऑफ एटम ऑसिलेट विद एम्पलीट्यूड रिलेटेड टू ईच अदर बाय दिस रिलेशन। ओके, ये रिलेशन हमने प्रूव करना है। तो ये रिलेशन, इस रिलेशन में कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर आ रहा है ना, तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं बिगर एटम के लिए। ठीक है, बिगर एटम में एम कैपिटल एम आ रहा होता है ना, इसमें स्मॉल एम नहीं है, तो इसमें कोई कंपैरिजन वगैरह या कोई भी कॉम्प्लेक्स थ्योरी वगैरह नहीं यूज़ की गई। वो पार्ट जिसमें ये पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट इस स्टेज पे जब हम पहुंचे थे, यहाँ पे के जो है फोर्स कांस्टेंट है, जिसे आप एफ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं। तो ये स्मॉल के ये वेव वेक्टर है, ये कैपिटल के इज़ द फोर्स कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये वहाँ पे ए इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक दैट था ना, तो हम ए इधर रहने देंगे और ये क्वांटिटी नीचे डिवाइड हो जाएगी, और इसको रीअरेंज करेंगे। अगर हम ये करें तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ, मैं के की जगह एफ़ यहाँ पे लिख रही हूँ, ताकि क्योंकि लिखने में हम कैपिटल के और स्मॉल के में फ़र्क नहीं कर पाते। तो -2k cos के ए बी इक्वल्स टू 0 है। ओके, जो प्रूफ हमने करना है वो b इक्वल्स ए समथिंग लाइक दैट है। तो ये इधर रहने, ये इधर ले जाते हैं, इसको करते हैं 2 अच्छा यहाँ पे f cos के ए b, तो b वैल्यू चाहिए, इधर हम ये डिवाइड कर देते हैं। तो 2f माइनस कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2f cos के ए इक्वल्स बी, और अगर मैं f कॉमन ले लूँ ऊपर से तो ये आ जाएगा 1 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाय 2f, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2f cos के ए, दिस इज इक्वल्स टू बी, एंड 2f कैंसिल, 1 ओवर cos ए इज़ 1 ओवर साइन थीटा इज सीकेंट थीटा, 1 ओवर सीकेंट के ए 1 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाय 2f, और f यहाँ पे k ही है, तो ये एक्सप्रेशन ही हमने यहाँ पे प्रूव करना था। ओके, मैंने यहाँ पे a नहीं लिखा, ऐसे मिस्टेक में कर देती हूँ, यहाँ पे ए भी आता है क्योंकि यहाँ पे ए था, तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यू करके लिखा नहीं। तो यही हमने प्रूव करना था और यही यहाँ पे है जो प्रूव करना था हमने। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सी मैनिपुलेशन करते हुए हमने ये देखना है कि इसमें वेरिएबल कौन कौन से आ रहे हैं, फिर आपने पॉसिबल सॉल्यूशंस, पॉसिबल एक्सप्रेशंस देखने हैं जिससे हम इस तक जा सकते हैं। और ये द ऑप्टिकल ब्रांच इज गिवन बाय के अप्रोचेस टू 0 मीन्स लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट। ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में हमने ये प्रूव कर चुके हैं अकॉस्टिक ब्रांच में, ये माइनस है ना, ओमेगा माइनस, तो दिस इज़ ऑब्वियसली अ मिस्टेक, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि ऑप्टिकल ब्रांच जो है इस तरह का रिलेशन दे ही नहीं सकती, तो यहाँ पे अकॉस्टिक ब्रांच आता है। ओके, क्योंकि ऑप्टिकल ब्रांच का अभी हमने देखा था कि लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, और लीनियर रिलेशन विद के नहीं आ सकता ऑप्टिकल ब्रांच के लिए, तो यहाँ पे ओमेगा माइनस भी यूज़ किया गया है विच इज़ फॉर अकॉस्टिक ब्रांच। तो ये हमने ये प्रूफ किया हुआ है। तो ये चीज़ें, ये 3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो हमने कर चुके हैं। और यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच ऑफ डिस्पर्जन कट एट द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 0, ऑब्वियसली इट विल बी 0। द रीज़न इज़ कि जब आप मैक्सिमम फाइंड आउट करते हैं या मिनिमा फाइंड आउट करते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, तो उस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होता है क्वांटिटी जिसका मैक्सिमा या मिनिमा है, मतलब ओमेगा यहाँ पे मैक्सिमम है ना फ्रीक्वेंसी, तो उसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जिस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से हमने वो प्लॉट किया हुआ है वो 0 ही होता है। और ये हम प्रूव कर सकते हैं, ओमेगा का एक्सप्रेशन है हमारे पास, उसको डेरिवेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू के, एंड डेरिवेट करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू के उसे इक्वल टू 0 पुट करें, और ओमेगा की वैल्यू फॉर दैट करस्पॉन्डिंग के फाइंड आउट करें, तो 2k की वैल्यूज़ आएंगी
ओमेगा की वैल्यूज़ आएंगी, एक ओमेगा आएगा 0 और दूसरा ओमेगा आएगा वही मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो कि ऑप्टिकल ब्रांच की बनती है। तो इस तरह से प्रूफ हो जाएगा कि ग्रेडियंट जो है 0 बनता है एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम इन द लिस्ट इज इफ़ इन अ वन डायमेंशनल लैटिस x इज इक्वल्स टू m बाय कैपिटल M। x को यहाँ पे नेम किया है कि वो m बाय कैपिटल M है एंड दिस इज़ वेरी स्मॉल, मीन्स कि बिगर जो मैस कैपिटल M वो बहुत ग्रेटर है देन द स्मॉलर वन। तो इन दैट केस जैसे HCl में होता है, H जो है इसका बहुत स्मॉल मैस है, जबकि क्लोराइड आयन जो है इसका बहुत ज़्यादा मैस होता है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे एटम्स होते हैं जिनका हम ये कह सकते हैं। तो प्रूव दैट द स्क्वेयर्स ऑफ द विड्थ्स ऑफ द ऑप्टिकल एंड अकॉस्टिक ब्रांचेस आर इन द रेशियो x रेशियो 4 वेयर x इज़ m बाय कैपिटल M। तो सबसे पहले हमें विड्थ्स फाइंड करनी होंगी ऑप्टिकल ब्रांच की एंड अकॉस्टिक ब्रांच की, देन उन पे ये अप्रॉक्सीमेशन लगानी होगी, देन वी विल टेक आउट देयर स्क्वेयर्स एंड देन वी विल फाइंड आउट देयर रेशियो। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमने करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इस फिगर को रेफर करूँगी। जो विड्थ है ऑप्टिकल ब्रांच की, दैट इज़ इसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी माइनस इसकी मिनिमम फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में नहीं, ओमेगा में इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ये ऑप्टिकल की विड्थ हो जाएगी, ये जो डिफरेंस आता है, और ये जो है ये ओमेगा मैक्सिमम ऑफ ऑप्टिकल अकॉस्टिक ब्रांच माइनस ओमेगा मिनिमम ऑफ अकॉस्टिक ब्रांच, ये विड्थ आ जाएगी अकॉस्टिक ब्रांच की, एंड दिस इज़ द विड्थ ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच। और अगर मैं इसे फाइंड आउट करूँ अभी सबसे पहले ऑप्टिकल ब्रांच की, या फिर मैं अकॉस्टिक ब्रांच की पहले कर लेती हूँ, बिकॉज इसमें कोई चीज़ लगेगी ही नहीं क्योंकि इसमें m बाय कैपिटल M आता ही नहीं है। तो अकॉस्टिक ब्रांच की विड्थ अगर मैं देखना चाहूँ, दैट इज़ ओमेगा मैक्सिमम माइनस ओमेगा मिनिमम ऑफ अकॉस्टिक ब्रांच, और ओमेगा मैक्सिमम इज़ 2k, कैपिटल K मीन्स f। ठीक है, मैं यहाँ पे f ले रही हूँ, माइनस 0, ओमेगा मिनिमम इसकी 0 होती है। तो यहाँ पे ये हमारे पास 2f बाय कैपिटल M आ जाएगा, दिस इज़ विड्थ, और इसके अकॉस्टिक ब्रांच का a से मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ। उनका स्क्वेयर्स क्योंकि हमें लेने हैं ना, तो स्क्वेयर अगर लेंगे दिस इज़ होल पावर 1/2, स्क्वेयर इसका लें तो दैट विल बी 2f बाय कैपिटल M। तो ये हमने अकॉस्टिक ब्रांच की विड्थ फाइंड कर ली, और जिस पे कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगी क्योंकि इसमें m बाय कैपिटल M आता ही नहीं है, इसमें आता है। तो इसमें हम क्रिएट करेंगे और देन उस पर अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। तो ऑप्टिकल ब्रांच की विड्थ अगर हम फाइंड आउट करें, विड्थ जिसे WO से मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ, दैट विल बी ओमेगा मैक्सिमम विच इज़ 2f, k की जगह मैं f यूज़ कर रही हूँ, अगेन आई एम सेइंग इट, बार बार कह रही हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना की, और इस होल की पावर 1/2 है, माइनस इसकी ओमेगा मिनिमम विच इज़ 2f बाय स्मॉल m की पावर 1/2। ओके, अब इन पे हम अप्रॉक्सीमेशन लगाना चाहते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पे m बाय कैपिटल M क्रिएट करें क्योंकि यही x था ना। तो इस ये क्रिएट करने के लिए हम 1/m यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, m यहाँ बाहर डिवाइड कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m बाय कैपिटल M प्लस ये m बाय m आ जाएगा विच इज़ 1। ठीक है, ये मैंने कॉमन लिया है, ये तो एज इट इज़ रहेगा ये वाला पार्ट। तो ये इन दोनों पे 1/2 पावर है ना, इसकी अलग कर देते हैं। ठीक है, 2f बाय m की पावर 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस x का नाम दे देती हूँ मैं इसे, क्योंकि m बाय कैपिटल M इज़ x। तो ये यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, मैं कॉमन ले लेती हूँ इसको, तो यह आ जाएगा 1 प्लस x की पावर 1/2 माइनस 1। अब ये 1 प्लस x की पावर 1/2 व्हेन x इज़ वेरी लेस देन 1 विच इज़ गिवन, we can use the binomial expansion here, binomial approximation which is 1 plus ये पावर शुरू में आ जाती है, और इसके साथ ये x एज इट इज़ माइनस 1, ये कैंसिल, तो ये आ गया 2f बाय m की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय x बाय 2, और ये है विड्थ का स्क्वायर लेते हैं दोनों साइड्स पे, तो दैट विल बी 2f बाय m, इनका स्क्वायर आ गया, और ये x स्क्वायर बाय 4 विच इज़ इन टर्न x स्क्वायर f बाय 2m। ठीक है, नाउ द टाइम इज़ टू फाइंड आउट द रेशियोज़। पहले ऑप्टिकल ब्रांच है, देन टू अकॉस्टिक ब्रांच। ऑप्टिकल टू अकॉस्टिक ब्रांच की जो रेशियो है वो इक्वल है ऑप्टिकल ब्रांच इज़ x स्क्वेयर f बाय 2m रेशियो 2f बाय कैपिटल M। ठीक है, तो इस चीज़ को मेंटेन रखना है। अब यहाँ पे x स्क्वेयर बाय f, ये f और यहाँ से f कैंसिल हो गया, ये 2 हम उधर ले जाते हैं और ये कैपिटल M हम इधर ले आते हैं, तो इस पर वही डिवीजन के रूल लगते हैं जो हम नॉर्मली लगाते होते हैं। तो यहाँ पे ये कैपिटल M बाय स्मॉल m हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल m है, और इसके साथ है x स्क्वेयर और रेशो, ये वाला 2 उधर ले जाते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये
x जो है वो m बाय कैपिटल M है, तो 1/x क्या हो जाएगा, ये इसका इन्वर्स मतलब m बाय कैपिटल M, तो m बाय कैपिटल M की जगह 1/x, x²/4 एंड x, तो ये x/4, x इज़ 1 m बाय कैपिटल M/4, ये इसके विड्थ का रेशो आता है जो कि हमने प्रूव करना था, तो ये प्रॉब्लम भी हो गया।